गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एमएस एक्सेल वाइवा क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रैक्टिकल में जाने से पहले अगर आप इस तरह के वाइवा क्वेश्चन लेक्चर्स देख करके जाते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप होगा और पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो देख लेते हैं एमएस एक्सेल वाइवा क्वेश्चन सीरीज। तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाए क्योंकि आपके लिए इस तरह के लेक्चर्स लाते ही हम रहते हैं। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देख लेते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन एमएस एक्सेल, विच वर्जन हैज नॉट लॉन्च्ड टिल नाउ एंड व्हाई। एमएस एक्सेल में कौन सा वर्जन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और क्यों? आंसर इज वर्जन 13। वर्जन 13 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है बिकॉज इट इज अंडरस्टूड एज द अनलक्की नंबर। ये जो 13 है ये अंडरस्टूड हुआ था एज द अनलक्की नंबर। वर्जन 15 भी लॉन्च हो चुका है। वर्जन 15, वर्जन 16 लॉन्च हुआ है, 17 लॉन्च हुआ है, 18 लॉन्च हुआ है एंड वर्जन 2003 भी लॉन्च हुआ है। और जो हम लिखते हैं एमएस एक्सेल के साथ में 2007, 2010 ये वर्जन नहीं होते, ये ईयर्स होते हैं। 2013, ठीक है, 2016 दीज आर द ईयर्स। इन ईयर के अंदर जो हमारे एमएस एक्सेल ने लॉन्च किया 2021, तो ये जो है ईयर्स की बात करते हैं हम, ठीक है, एंड दीज आर द वर्जन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिज पेन्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अंदर फ्रिज पेन्स क्या होता है? तो स्टूडेंट जब हम वर्कशीट में स्क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, फ्रिज पेन्स keeps the rows and columns visible while scrolling in a worksheet। तो वर्कशीट में जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो हमारी जो पिछले रोज एंड कॉलम्स होते हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं और अगले रोज और कॉलम्स हमें दिखने लगते हैं। लेकिन फ्रीजिंग पेन में जितने रोज एंड कॉलम्स को हम सेलेक्ट करते हैं वो स्क्रीन को स्क्रॉल करने पर भी फिक्स रहते हैं, विजिबल रहते हैं। हमारी स्क्रीन को हम स्क्रॉल करते रहेंगे फिर भी वो रोज एंड कॉलम्स विजिबल रहते हैं, ठीक है। फॉर फ्रीजिंग पेन्स, अगर आपको फ्रीजिंग पेन्स करना है तो आप व्यू टैब में जाइए एंड गो टू फ्रिज पेन्स और वहां पे फ्रिज पेन्स पर जाइए और वहां पर पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन सेल्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉपिंग इन ए वर्कशीट। एक आपकी वर्कशीट है, उसमें आप कुछ सेल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि उन सेल्स को कोई भी कॉपी ना कर सके। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? एमएस एक्सेल के अंदर अपने सेल्स को कैसे प्रोटेक्शन में रख सकते हैं? आंसर इज, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। दैट इज सिलेक्ट द डेटा वी वांट टू प्रोटेक्ट। तो आपको वो डेटा सिलेक्ट करना है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर हिट द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। आप इसे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ तो इससे फॉर्मेट सेल टैब आ जाएगा एंड देन यू विल गो टू प्रोटेक्शन टैब, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल टैब के अंदर आपको प्रोटेक्शन टैब में जाना है और वहां पर लॉक्ड, तो ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसके लिए जो है लॉक्ड ऑप्शन आएगा, आप इसको चेक कर देंगे एंड क्लिक ओके। ओके क्लिक करेंगे फिर ये जो भी आपके सेल्स हैं, जो आपका सिलेक्शन है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। Our next question is what is the difference between count A and count blank functions। तो एमएस एक्सेल के अंदर जो ये फंक्शंस होते हैं count A and count blank, इनके बीच क्या डिफरेंस है? आंसर इज count which counts the number of cells that contain numeric values only। तो ये उन सेल्स को काउंट करता है, उन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही होती हैं। जैसे अगर हमने इन सेल्स को काउंट करना है, ठीक है, और इन सेल में इसके अंदर वैल्यू है, इसमें वैल्यू है और इसमें वैल्यू है, ठीक है, इस वाले सेल में वैल्यू है ही नहीं, तो ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज वाले सेल को ही काउंट करता है। तो यहाँ पे 1 2 3, इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंट ए which counts the number of cells that contain any form of content। इसके अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है। however a blank cell will not be counted, पर इसमें से blank cell को ये काउंट नहीं करता, ठीक है। काउंट तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज वाले सेल को काउंट करता है। काउंट ए, इसके अंदर कोई भी कंटेंट हो सकता है जैसे 10 A, ठीक है, 20 एंड B।
अगर इसमें से हमने काउंट करना है तो ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता इसको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंटेंट हो सकता है, टेक्स्ट कंटेंट या न्यूमेरिक कंटेंट, तो 1 2 3 4 इन सारों को काउंट कर लेगा ये। इसका आंसर आएगा 4। काउंट ब्लैंक, इट काउंट्स द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स ओनली। तो अगर हमने इसमें से काउंट कराना है तो इसके अंदर से ये सिर्फ ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। इसमें से एक ही सेल इसको मिल रहा है ब्लैंक, तो रिजल्ट विल बी 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ फिल्टर इन ए टेबल। टेबल के अंदर फिल्टर का क्या यूज होता है? Filter is used when we want to display only specific data from the entire data set. तो फिल्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पूरे डेटा सेट में से कुछ स्पेसिफिक डेटा को ही डिस्प्ले करके देखना है। जैसे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश, ऐसे स्टूडेंट्स जिसके पास सिर्फ इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर इंग्लिश के साथ और सब्जेक्ट्स भी हैं, मतलब इंग्लिश उसके पास ज़रूर से होना चाहिए, तो आपको वो स्टूडेंट्स देखने हैं जिसके पास इंग्लिश है, उसके साथ अदर सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। आप सब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट कर देंगे इंग्लिश, और फिर जो आपके डेटा आएगा, जितना भी आपका डेटा आएगा, सिर्फ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का ही वो डेटा होगा, यानी उस पर फिल्टर लग जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है एमएस एक्सेल के अंदर? आंसर इज डॉलर साइन इज प्लेस्ड बिफोर द कॉलम कॉमा रो। तो अगर आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाना है तो इसके लिए आपको रो कॉलम से पहले डॉलर साइन लगाना होता है। फॉर एग्जांपल A1, जैसे ये A1 ये हमारे सेल का एड्रेस है, तो इससे पहले हम A से पहले भी डॉलर लगा देंगे, 1 से पहले भी डॉलर लगा देंगे, $A $1। तो ये क्यों लगाएंगे? इट इज़ यूज टू फिक्स द सेल रेफरेंस। ये सेल रेफरेंस को फिक्स कर देगा, यानी इसने A1 को फिक्स कर दिया टू अ स्पेसिफिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा A1 जो है वो फिक्स हो जाएगा। अब जब हम फार्मूला को कॉपी करते हैं, ठीक है, हम जब फार्मूला को कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम उसको कहीं और पेस्ट करते हैं, तो उस फार्मूला के कोरस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स वो लेता है, ठीक है। हमारे रोज कॉलम्स चेंज हो जाते हैं कोरस्पॉन्डिंगली, लेकिन अगर हमने डॉलर साइन लगा दिया तो वो जो रो कॉलम हम जिस पे भी लगाएंगे, जिस भी कॉलम और रो पे लगाएंगे, वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो कोरस्पॉन्डिंगली चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी ये फार्मूला के लिए यूज होता है, हम फार्मूला लगाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो पेस्ट करते ही वो कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम उठाता है, ठीक है। लेकिन डॉलर अगर हमने लगाया हुआ है तो कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम्स नहीं उठाएगा, उसके बजाय हमारे जो डॉलर वाले रो कॉलम्स हैं सिर्फ उनको ही ये फिक्स रखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडवांस्ड फिल्टर इन एमएस एक्सेल। आंसर इज फिल्टर। एक तो हमारा रेगुलर फिल्टर होता है, एक एडवांस्ड फिल्टर होता है। तो जो रेगुलर फिल्टर होता है वो तो फिल्टर करता है एग्जिस्टिंग डेटा सेट को इन सेम लोकेशन पर ही हमारा जो डेटा सेट है उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा जो है हम उसको जो है पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर कर देते हैं, मतलब वो पर्टिकुलर डेटा ही फिर हम जो है देखते हैं, सेम लोकेशन पर ही जो है ऐसा होता है। लेकिन एडवांस्ड फिल्टर भी क्या करता है? फिल्टर करता है एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा सेट टू सम अदर लोकेशन। अब ये क्या करता है? ये हमारे कुछ पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करके हम जो है किसी दूसरी लोकेशन पर वो डेटा को देख सकते हैं, किसी अदर लोकेशन पे, एडवांस्ड फिल्टर की हेल्प से, ठीक है। इट अलाउज टू यूज कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया इसके ऊपर डाल सकते हैं। इट अलाउज टू फिल्टर बेस्ड ऑन सेवरल कॉलम्स। बहुत सारे कॉलम्स है ना, बहुत सारे कॉलम्स, उनमें उनके ऊपर हम जो है ये फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे? यूजिंग एंड और ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम जो है कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। एंड का मतलब है ऑल कंडीशन हैव टू बी मेट। अगर हमने एंड लगाया है इसका मतलब सारी कंडीशंस मिलनी चाहिए, ठीक है, सारी कंडीशन अक्कर करनी चाहिए। अगर हमने और लगाया है तो कोई भी एक कंडीशन हमारी मेट होनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर हमारा डेटा सेलेक्ट होगा और जो है उसको वो जो है देख सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर भी, एडवांस्ड फिल्टर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा वैलिडेशन इन एमएस एक्सेल। डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्ट द यूजर टू एंटर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यूज। इसके नाम से ही पता लग रहा है, डाटा वैलिडेशन मतलब वैलिड डेटा
वैलिड डेटा ही अपीयर होगा किसी पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि आप है ना यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ वैलिड डेटा ही एंटर करे, यानी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैल्यू को ही वो एंटर कर पाए इनटू ए पर्टिकुलर सेल और रेंज ऑफ सेल, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर सेल रख सकते हैं या रेंज ऑफ सेल रख सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें अब जो है जैसे ही आपने डेटा वैलिडेशन लगाया, अब यूजर इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा डाल सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेम के अंदर अगर लगा दिया टेक्स्ट कि नेम में मैं टेक्स्ट डेटा को ही एंटर करेगा, कोई भी यूज़र जो होगा वो नेम में टेक्स्ट डेटा को ही एंटर करे, तो अगर वो 10-20 एंटर कर देता है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो ये है तो यहाँ पर एरर मैसेज जो है आपका हिट हो जाएगा, ये इसको रॉन्ग शो करेगा और एरर मैसेज दिखाता रहेगा जब तक कि आप इसमें टेक्स्ट वैल्यू को एंटर ना करें, लाइक A, B, लाइक दिस, ठीक है। Our next question is, what is pivot table in MS Excel? Answer is, pivot table are very exciting and powerful features of MS Excel. तो हमारे MS Excel का बहुत ही exciting and powerful feature है pivot tables. किस लिए यूज होता है ये? It is used to summarize, analyze, explore and present समरी डेटा, मतलब समराइज करने के लिए, हमारे डेटा को समराइज करने के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए हम एक हमारी पूरी टेबल में से, एक लॉन्ग टेबल में से हम कुछ डेटा को समराइज कर देते हैं, ठीक है। अब इस डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। वी यूज़ दैम इन समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड इन ए टेबल, हमारे टेबल के अंदर जितना भी डेटा है हम उसको समराइज कर सकते हैं। इन दिस वी कैन सी द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फिर हम इसमें से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ जो हमारी पर्टिकुलर रिपोर्ट टाइप इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, हम सिर्फ उसे देख सकते हैं। मतलब पूरे डाटा को देखने के बजाय हम सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, और कैसे? क्लीन, कंसाइज एंड मैनेजेबल वे में, बिल्कुल क्लियर तरीके से, ठीक है, बिल्कुल, ताकि वो आपको साफ तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर एडवांस्ड फिल्टर इन MS Excel? आंसर इज, स्टेप्स क्या रहेंगे आपके एडवांस्ड फिल्टर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेटा टैब में जाएं, वहाँ पर एडवांस फिल्टर ऑप्शन को यूज़ करें। तो उसमें 2 रेंज आपसे पूछेगा, लिस्ट रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज। लिस्ट रेंज में आपने वो लिस्ट डालनी है, वो पूरी लिस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पर आपको फिल्ट्रेशन लगानी है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज में आप कंडीशन डालेंगे जिसके बेस पे आपकी उस लिस्ट में से फिल्टर होगा डेटा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पाइवोट टेबल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा? क्या पाइवोट टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा को लेते हुए? यस, वी कैन क्रिएट ए पाइवोट टेबल फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट। तो मल्टीपल वर्कशीट में से भी हम जो है पाइवोट टेबल बना सकते हैं। फॉर दिस देयर मस्ट बी ए कॉमन रो इन ऑल द टेबल्स। तो इसके लिए कंडीशन है कि जितनी भी टेबल्स हैं जहाँ से हमने पाइवोट टेबल बनानी है उन सब में एक रो कॉमन होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट MS Excel वाइवा क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट, इससे आगे की सीरीज भी हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके पेपर में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट, सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ आप जुड़ भी जाएं, लाइक शेयर जरूर कर दें इस लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट सेक्शन में आप जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।